हिंदू मुस्लिम की राजनीति जो 80-20 की जो योगी आदित्यनाथ जी करना अच्छे से जानते हैं कि मोदी सरकार झूठी है, फरेबी है और जिस तरीके से अडानी अंबानी को बचाने की कोशिश कर रही है। तो कम गिनती के जो चाहे सिख हैं चाहे मुस्लिम वोटर हैं उनको वोट डालने नहीं दिया जाता और उपचुनाव में भाजपा जीत जाती है। वो हमारे देश के किसानों को अडानी अंबानी के हाथों बेचना चाहते हैं। मोदी जी अगर अपने आप को भगवान समझते हो तो जरूर वो कोशिश करके देख लें, ना हम पहले रुके थे ना हम अब रुकेंगे। देश की पुलिस का और जितनी भी एजेंसियां उनका जितना दुरुपयोग ये सरकार कर रही है उतना आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। पीएम दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। एक बार फिर से देश के किसान दिल्ली आना चाहते हैं लेकिन बॉर्डर सील किए जा रहे हैं और आपने देखा होगा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के तमाम जो किसान है वो दिल्ली आना चाहते हैं लेकिन उनको उन्होंने कर दिया। लेकिन अब 6 तारीख को कॉल दी गई है कि किसान फिर दिल्ली आएंगे लेकिन पंजाब प्रशासन डीएम समेत तमाम प्रशासन रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप जो है प्रदर्शन ना करें। क्या कहेंगे एक बार फिर से किसान सड़कों पर और फिर से वही कुछ नजारा कि दिल्ली आने नहीं दिया जा रहा है। देखिए, इमरजेंसी शब्द आपने सुना होगा। इस सरकार ने एक अघोषित इमरजेंसी आपातकाल इस देश पर लगा रखा है। देश की पुलिस का और जितनी भी एजेंसियां उनका जितना दुरुपयोग ये सरकार कर रही है उतना आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। पुलिस की जरूरत थी मणिपुर में, क्या वहां पुलिस गई? क्या वहां दूसरी जो हमारी सुरक्षा बल है क्या वो वहां पहुंचे? नहीं, मणिपुर जलता रहा। देश की पुलिस की जरूरत कहां नहीं है? जब इस देश के कुछ किसान अपने राज्य से अपने घर से उठ के अपने देश की राजधानी में दिल्ली में आना चाहते हैं, वहां पर पुलिस की कोई जरूरत नहीं उन्हें रोकने के लिए, लेकिन वहां पुलिस लगाई जा रही है। किसान नेता राकेश टिकैत को रोक दिया जाता है वो जब किसान आंदोलन में जाने की कोशिश करते हैं। देखिए, हर तरीके से एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। कल माननीय राहुल गांधी जी जब संभल जाना चाह रहे थे वहां भी पुलिस लगाकर उन्हें भी यूपी और दिल्ली के बॉर्डर पर रोका गया। जब हमारे किसान अपने अपने गृह जनपदों से अपने राज्य से देश की राजधानी में आना चाहते हैं तो उन्हें लगातार ऐसे हथकंडे अपना के ये सरकार रोकती है, बैरिकेडों की दीवार लगा देती है, कंक्रीट की दीवार लगा देती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर इतनी सुरक्षा नहीं होती जितनी अपने देश के उन किसानों से जो इस देश का पेट भरते हैं उनके लिए जैसी सुरक्षा ये सरकार उनको रोकने के लिए लगा देती है। क्या डर है कि अगर राहुल गांधी संभल चले जाएंगे तो हो जाएगा, और अगर राकेश टिकैत किसान पर्दाफाश हो जाएगा ना। वो तो एक राजनीतिक रूप से कराई गई हत्याएं हैं। उन चुनाव के लिए जो उपचुनाव उत्तर प्रदेश में होने वाले थे उन उपचुनाव के लिए, मैं खुद उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, रामपुर से हूं मैं। रामपुर में भी 2 बार इससे पहले जब उपचुनाव हुए यही हुआ। किसी भी जो कम गिनती के जो चाहे सिख हैं चाहे मुस्लिम वोटर हैं उनको वोट डालने नहीं दिया जाता और उपचुनाव में भाजपा जीत जाती है। वही चीज कुंदरकी हमारे पास में है रामपुर के, वहीं पे कुंदरकी में फिर हुआ, संभल में अब आपने देख लिया। उसके बाद जो चीजें हुई हैं तो कहीं ना कहीं ये सब एक जो पोलराइजेशन करना चाहते हैं, राजनीतिक रूप से धार्मिक धर्म के आधार पर लोगों को बांटना चाहते हैं। हिंदू मुस्लिम की राजनीति जो 80-20 की जो योगी आदित्यनाथ जी करना अच्छे से जानते हैं वो फिर से वो करना चाह रहे हैं। और राहुल गांधी जी अगर संभल जाते तो एक भाईचारे का संदेश जाता और भाजपा नहीं चाहती कि इस देश में भाईचारा बने। भाजपा कह रहे हैं कि वहां पर अशांति करने राहुल गांधी जा रहे हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने जा रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी जी ने बहुत समय पहले एक नारा दे दिया है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। तो वो अपनी मोहब्बत की दुकान लेके जो भाजपा ने नफरत का बाजार खोला हुआ है वहां पर जा रहे थे, लेकिन ये सरकार हमारी मोहब्बत की दुकान से इतना डरती है कि और देख लीजिए, आज देख लीजिए यहाँ क्या हो रहा है। छात्र हैं, ये एनएसयूआई के कार्यकर्ता हैं, इनको रोका जा रहा है, यहाँ पे हम पे लाठियां चलाई जा रही हैं। क्या ये पुलिस, क्या ये प्रशासन वहां मणिपुर में नहीं पहुंचा था जब वहां पे देश की बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे थे, जब वहां पे जिंदा लोगों को जलाया जा रहा था, वहां ये प्रशासन नहीं पहुंच सका। आज हम छात्रों पे हमारे ऊपर लाठियां चलाई जा रही हैं। अभी थोड़े दिन पहले जिस दिन अडानी जी का एक मामला आया, अडानी जी को गिरफ्तार करने की हमने मांग उठाई, उस दिन भी मुझे गिरफ्तार किया गया था और मेरे ऊपर अभी भी, मैं अगर आपको अपने शर्ट उतार के दिखाऊं तो चोटें हैं, लाठियां चलाई गई उस दिन। आज फिर वही काम ये पुलिस प्रशासन कर रहा है जहां छात्रों के साथ बर्बरता की जा रही है। देखिए भगदड़ मच चुकी है। देखिए ये हाल है, ये इस सरकार का हाल है। जहां पे इनकी जरूरत है पुलिस की वहां ये पुलिस नहीं पहुंचती है। दिल्ली में अभी 2 दिन पहले एक मर्डर हुआ, दिन दहाड़े दिल्ली में मर्डर हो रहे हैं, वहां दिल्ली पुलिस कुछ नहीं कर रही। और ये आप देख सकते हैं कि हम छात्रों के ऊपर, निहत्थे छात्र हैं, प्रदर्शन करने का अधिकार है इस देश में हमें, और हमारे ऊपर इस तरीके से लाठियां चलाई जा रही हैं। कानून व्यवस्था किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, संभल में हिंसा हो जाती है लगातार, आए दिन कोई ना कोई खबरें आती हैं। देखिए, संभल की हिंसा तो सरकार ने करवाई है, तो उसमें मैं कानून व्यवस्था की कोई कमी नहीं समझता, क्योंकि वो सरकार ने खुद हिंसा करवाई है। सरकार चाहती थी वहां पर दोनों धर्म आपस में लड़े, लोग मरे, जिससे कि आने वाले फिर से जो चुनाव आएंगे उनमें ये फिर से आगे निकल सके। लेकिन प्रशासन का कहना है कि लोग आपस में लड़े, उन्होंने पुलिस वालों पर लाठियां बरसाई। गोली तो पुलिस ने चलाई है, अब मानेंगे नहीं।
आपको याद हो तो जब किसान आंदोलन हुआ था उसमें 26 जनवरी को एक मेरे जिले का, मेरी विधानसभा का एक सिख युवा था, एक किसान था नवरीत सिंह, वो शहीद हुआ था। मैंने उसकी डेड बॉडी खुद अपनी आंखों से देखी। उसके बेचारे के यहाँ से उसके गोली अंदर घुसी थी और यहाँ से मार्क था गोली बाहर निकलने का, मगर जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट होती है उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आता है कि कोई लोहे की चीज उसके लग गई। सच छिपाया, लगातार छिपाया जाता है। किसान आ पाएंगे क्या दिल्ली? देखिए, किसान एक ऐसी फोर्स है, एक ऐसी ताकत है जिसको भगवान के अलावा कोई रोक नहीं सकता। मोदी जी अगर अपने आप को भगवान समझते हो तो जरूर वो कोशिश करके देख लें। ना हम पहले रुके थे, ना हम अब रुकेंगे। शुक्रिया हमसे चर्चा करने के लिए। क्या कुछ कहेंगे? लगातार किसान दिल्ली आने की कोशिश कर रहे हैं, पर बार बार उनको रोक लिया जाता है। कल तो राहुल गांधी जी को भी रोक दिया। देखिए, ये जो मोदी सरकार है, कल हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट ने भी कहा है कि ये कैसी सरकार है, अपनी वादा करके वादा को निभाया नहीं है। एमएसपी का जो वादा करा था हमारे देश के उपराष्ट्रपति ने भी कहा है जी। और हमारे देश के जो मोदी सरकार, जो कृषि मंत्री, इन लोगों ने वादा किया था, जो झूठा वादा किया था कि हम अपने देश के किसानों को एमएसपी का सुरक्षा देंगे, एमएसपी पे उनको मुहैया कराएंगे, जो कि सरकार ने हमारे देश के साथ एक किसानों के साथ छल कपट किया है। हमारे देश के एक गरीब किसान जब मेहनत से जब अनाज बोता है और अनाज को जब वो मंडी में जाता है बेचने के लिए, तो उसे वो प्राइस नहीं मिलता। रोका क्यों जा रहा है किसानों को? अगर वो आना चाहते हैं, अपनी आवाज़, अपनी मांग को, फिर से क्यों रोका जा रहा है उनको? वो इसलिए रोकना चाहते हैं क्योंकि वो हमारे देश के किसानों को अडानी अंबानी के हाथों बेचना चाहते हैं। अच्छा। वो ये नहीं चाहते कि हमारे देश में यहाँ पे नेशनल कैपिटल में आके अपनी बातों को बुलंदी रखे, सो डैट कि यहाँ पे जो अगर कैपिटल में आते हैं तो लेक प्रेशर बनता है, हमारा पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, तो इसलिए उन्हें रोका जा रहा है। और हमारे देश में जिस तरीके से अडानी अंबानी साइलोज बना के आज ताक पे खड़े हैं कि कब बिकेगी ये सब, फार्मर जब हार जाएंगे, झुक जाएंगे, तो ये किसानों के खेतों को अडानी अंबानी के हाथों बेच दिया जाएगा। धनखड़ जी भी बोल रहे हैं, जैसे कि आपने कहा। क्या लग रहा है, बदले हुए सुर कैसे नजर आ रहे? इतने साल तक किसानों की जब वो स्टेज में थे तो वो पार्लियामेंट नहीं था, तो पार्लियामेंट के बाहर तो वो एक किसान की तरह बोलते हैं, पर जब पार्लियामेंट के अंदर जाते हैं, अपर हाउस में, राज्यसभा में, तो एक पार्लियामेंटेरियन, बिकॉज उनको वाइस प्रेसिडेंट सरकार किसने बनाया? बीजेपी ने बनाया, तो फिर वो एक ऐसा बीजेपी पपेट बोलते हैं, वहाँ पे बीजेपी के एक नुमाइंदा की तरह बात करते हैं पार्लियामेंट के अंदर। बट जब वो पार्लियामेंट के बाहर रहते हैं तो फिर वो बोलते हैं, एक किसान की तरह बोलते हैं, किसानों के हक की बात करते हैं, क्योंकि वो खुद एक किसान घर से आते हैं। लेकिन किसानों की बात तो प्रधानमंत्री मोदी जी भी करते हैं कि अगर किसी सरकार में सबसे ज्यादा किसानों के लिए काम हुआ है तो मोदी सरकार में हुआ है। मोदी सरकार तो बहुत सारी चीज़ें कर रही है। जिस तरीके से मणिपुर को देख लीजिए, 1.5 साल से वहाँ पे जल रहा है, लोग मर रहे हैं, हमारी बहनों को वहाँ पे नंगा घुमाया गया जा रहा है, वहाँ पे लोगों को मारा जा रहा है। हम जैसे कई हजारों छात्र छात्राएं आज वहाँ पे टेंट में रहने को मजबूर है, उन्हें खाना पानी शिक्षा कुछ नहीं मिल रहा है। क्या कहिएगा उस पर? वहाँ पे कितने बहनों को वहाँ पे प्रसव की प्रक्रिया करनी पड़ी है, कितने बच्चे टेंट में जन्म लिए हैं, उस पर कौन बोलेगा? क्या जितने भी देश के स्टेक होल्डर है, चाहे किसान हो, जवान हो या फिर युवा हो, क्या सबकी नजरअंदाजी सरकार के अंदर की जा रही है? क्या नजर क्या कह रहे हैं? किसानों की, जवानों की, महिलाओं की, जैसे जैसे हम मुद्दे देख रहे हैं, क्या नजरअंदाजी की जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल, ऑब्वियसली नज़रअंदाज कर दिया गया है हमारे देश में हमारे युवाओं को। जिस तरीके से मोदी सरकार तीसरे चरण में आ चुकी है, आज वो पूरे जान रही है कि हम अपने सरकार, हमारा उनको ताकत मिलती है अडानी अंबानी से, उसके बाद वो युवाओं को नहीं सुन रही है, युवाओं को बातों को नज़रअंदाज कर दे रही है। और जिस तरीके से अग्निपथ भी आया है, जिस तरीके से अग्निवीर लाके हमारे देशों को, सैनिकों को कमज़ोर किया जा रहा है। तो एक बार फिर से किसान दिल्ली आना चाह रहे हैं, क्या इस बार भी कोई बड़ा प्रदर्शन किसानों की तरफ से हो सकता है? देखिए, वो दिल्ली पहुंच चुके हैं, यही एक बहुत बड़ी पहल है और मुझे लगता है कि आने वाले दौर में, आने वाले समय में वो दिल्ली ज़रूर आएंगे और वो दिल्ली आके सबको बता देंगे कि ये मोदी सरकार झूठी है, फरेबी है और जिस तरीके से अडानी अंबानी को बचाने की कोशिश कर रही है। आज देखते हैं कि अमेरिका में भी अडानी के खिलाफ केस खुल चुका है, तो आने वो दौर दूर नहीं है जब ये अडानी अंबानी की पोल खुल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। देखिए, किसान इस बार क्या दिल्ली पहुंच पाएंगे और दिल्ली पहुंचेंगे तो क्या एक बार फिर से किसान पार्ट 2 होने वाला है? क्या कुछ किसानों के मुद्दे पर सरकार और किसानों के बीच होने वाला है? ये बड़ी सवाल है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए 4 PM दिल्ली।